और सुनो, ये टिकट चौधरी करण दलाल की नहीं कटी है, ये टिकट पलवल जिले की कटी है। सुन रहे हो, राजनीति करो लेकिन जनभावना को देखते हुए करो। जिनको टिकट मिला है महेंद्र प्रताप जी तो लिख करके दे आए थे, भाई मुझे टिकट नहीं लेनी, मेरे बस की चुनाव लड़ना नहीं है। वोट भिखारी बन के नहीं मांगनी चाहिए, समाज का सेवक बन के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात करनी चाहिए। कि वो स्वाभाविक रोष हुआ करता है, क्योंकि पहले कोई कैंडिडेट ही नहीं था। जब हमने चुनाव लड़ना शुरू किया तो कोई उम्मीदवारी नहीं थी, कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस पार्टी में, बल्कि जिनको टिकट मिला है महेंद्र प्रताप जी तो लिख करके दे आए थे, भाई मुझे टिकट नहीं लेनी, मेरे बस की चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन ये पार्टी का फैसला है तो उसमें हम इतराज नहीं कर सकते, पार्टी ने अपना फैसला लिया है। और अब हमें अपने इलाकों के लोगों को, जिनका 2 साल हमें साथ मिला, जिनका आशीर्वाद मिला, अब हम उनको भी अपने साथ करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही फिर अपनी अगले कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। कब बुला रहे हैं आप अपनी पंचायत मीटिंग वगैरह? अब ये तो आज ही ये यहाँ जो हमारे इलाके के सभी जाति और सभी धर्मों के लोग आए हुए थे, अब सबसे सलाह मशवरा करेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे क्योंकि अब समय कितना है। सोशल मीडिया की बात करें, आपके समर्थक ही बार बार कई अधिकांश ये कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल को राजनीतिक दलों से पीछा छोड़ाकर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने आपसे अर्ज किया, मैं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन अगला कदम क्या होगा ये इलाके के लोग करेंगे, मुझे अधिकार नहीं है। इसलिए इलाके की पंचायत को हमने बुलाया है और जो भी फैसला होगा आप लोगों को भी बुलाएंगे, आप लोगों के सामने। इलाके के लोग अगर कहेंगे कि निर्दलीय लड़ जाओ तो लड़ लोगे आप क्या? ये बात आज नहीं कह सकते ना। नहीं तब नहीं, ये तो फिर इसके तो मायने ये हो जाएंगे कि आप तो अपना फैसला करके आए हो। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ये फैसला तो अब आने वाले दिनों में जल्द ही जब भी पंचायत बुलाएंगे वहां पर ही फैसला होगा, आप देखना। मंत्री जी, बात करें जिस तरीके से लगातार 2 साल से आप तैयारी करते हैं लोकसभा में, इस तरीके से टिकट नहीं आपको मिलना कहीं ना कहीं एक नाराजगी आपको मिलने की सीख है? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये तो पार्टी ने देखना होता है और पार्टी के अंदर विचारधारा होती है। मैं राजनीति करता हूँ पार्टी से ज्यादा अपने इलाके की इज्जत की। बाकी सभी दलों में गुलाम प्रवृत्ति के जो विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, जिनके बच्चे जूतियां चाटते रहते हैं नेताओं की, मैं उन नेताओं में नहीं हूँ, चापलूसों में नहीं हूँ। हमने हमेशा हरियाणा की ताकतों का मुकाबला किया है और अपने इलाके की इज्जत की है। वही भाव पहले था, वही भाव आज। हम अपने इलाके की गैरत इज्जत को गिर भी नहीं होने देंगे। इस इलाके के कुछ तथाकथित नेता हैं जो एक आध दफा विधायक बने हैं या बनना चाहते हैं, वो और उनके गुलाम औलादे हैं, वो गुलामी इस इलाके की करवाने के लिए दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन हमने ये काम कभी नहीं किया, ना होने दिया। हम इलाके का मान करते हुए, इलाका जो कहेगा, इलाका बड़ा है, हम वो काम करेंगे। बात करें इसी चीज को लेकर, जहां एक व्यक्ति हर विधानसभा में जाके तैयारी कर रहा है, अपनी रैलियां कर रहा है, एक लिख के देख रहा है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, इस तरीके से टिकट ना मिलना तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो बनती है। नहीं, अब ये जो हुआ है, मतलब ये तो पार्टी ही बता सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल मुझे कोई नाराजगी नहीं। हाँ मंत्री जी, कृष्णपाल मलेगांव में जाके भिखारी बन के वोट मांग रहे हैं, क्या कहोगे इसकी? देखिए, ये जो भिखारी वाली बात, जो मैंने भी वो वीडियो देखा था, तो जो व्यक्ति अब तक इतने घमंड और इतने अहंकार में रहा करते थे, आज वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व दिख रहा है कि ये क्या व्यक्तित्व के लोग। वोट भिखारी बन के नहीं मांगनी चाहिए, समाज का सेवक बन के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात करनी चाहिए। अगर आप पहले ही भिखारी बन गए तो भिखारी किसी का क्या काम करेगा? वहाँ देखा भी गया है कि पहले कहते जातिवाद पे हम वोट नहीं मांगते, लेकिन वहाँ सीधा सीधा जातिवाद को आगे करते हुए वोटिंग की अपील कर रहे हैं। गुर्जर में भाई भाई ये कहा गया, इंशाअल्लाह का नारा भी लगा है, इंशाअल्लाह का नारा भी लगा है। वो राजनीति के लायक नहीं है लोग जो जाति और धर्म की बात कर। हमने तो पठानी साहब कभी नहीं की, आप तो हमारे साथी हैं, आप तो देखते हैं, आज भी नहीं कर रहे, आगे भी नहीं करेंगे।
हाँ, अपने इलाके की मर्यादा को हमने कभी धूमिल नहीं होने दिया। हमने कभी ओछी राजनीति नहीं की, ना पहले की ना आगे करेंगे, और अपने हित के लिए राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति इलाके के हित के लिए। दोबारा सुनो, ये टिकट चौधरी करण दलाल की नहीं कटी है, ये टिकट पलवल जिले की कटी है। सुन रहे हो, राजनीति करो लेकिन जन भावना को देखते हुए करो। हम तो स्पष्ट कहने वाले हैं, अगर आपको युद्ध करना है तो जिस प्रकार से आप रिपब्लिकन पार्टी के टिकट ला करके और कामयाब हुए थे, सुनिए भाई, चौधरी साहब, जितनी मंत्री जी ने बात कही उतनी बात पे ही बात रहनी चाहिए, उससे आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। एक मिनट, शास्त्री जी जो बात कह रही हैं, आज जो निवेदन किया है वो ये किया है शास्त्री जी। आज हम और आप यहाँ बहुत थोड़े हैं, हमें अधिकार नहीं है इतने बड़े फैसले लेने का। नहीं है जी, कोई अधिकार नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, इलाके के भाग्य की बात है। हमें अपनी पार्टी में रहना है, क्या करना है, कैसे कहाँ मजबूती नहीं, ये इलाके के ऊपर हमें छोड़ना पड़ेगा। आपने अपनी भावना कही, लेकिन आज तो हम सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि सब प्रजातंत्र है, सब सोचो समझो। आपका हक है हमसे कहने का, हमारा हक है आपसे कहने का, लेकिन हमारा इलाके के हित सर्वोपरि होने चाहिए। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी बनी हुई ताकत उसमें कोई फर्क आए। लेकिन साथ के साथ जो शास्त्री जी ने कहा है, आप सबने कहा है, हम एक बात कह सकते हैं कि अगर इलाके की कोई मंशा इस इलाके के भाग्य को मेहनत से करने की होगी तो ये फैसला हमारा नहीं है, ये इलाके का है। आज हम नहीं कह सकते। अगर आज ही हमने कह दी तो फिर पंचायत बुलाने की क्या जरूरत है? ये बात इलाका करेगा, हम नहीं कर सकते। सही बात। तो इसमें आप भी, हमारे पास समय है, आप भी सोचो, हम भी सोचते हैं, सबसे बात करते हैं और फिर बैठ के हम और आप बहुत जल्दी ही एक दिन मुकर्रर करेंगे, जगह मुकर्रर करेंगे। वहाँ फैसला मैं नहीं लूंगा, वहाँ फैसला इलाका लेगा, इलाके के हमारे दोनों जिलों के लोग। क्योंकि पिछले दोनों फरीदाबाद जिले में मैं जब से गया हूँ तो वहाँ भी लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं 1-1.5 साल से वहाँ रह रहा हूँ, किसी को जानता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उस जिले की 36 बिरादरी के लोगों ने, आज भी मैं इसलिए लेट हो गया, वो वहाँ गुस्से में वहाँ आए बैठे थे। तो हमारा और आपका सबका सोचने का फर्ज है। पद आते रहते हैं, जाते हमारे आपके, ठीक है ना जी, कोई गलत बात है। अब मैं औरों को इसलिए नहीं बुलवाना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इसलिए आज तो मेरी बात से ही आप वो विचार करेंगे उस दिन। नहीं, ये गलत है। लोग आए हैं आपके लिए, हम कुछ विचारधारा लेके आए हैं। कोई बात नहीं।